एक शीमो एक अस्पताल की जांच करने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं डॉक्टर साहब को कि एक बार कोरोना के समय बीच शीमो सर जांच हेतु आए, तभी बात ये कहाँ हूँ जी। एक बार कोरोना के समय बीच शीमो सर जांच हेतु आए, तभी बात ये कहाँ हूँ जी। तो देखा एक डॉक्टर एक लड़की के होंठ पर किस करें, उस वक्त मैं वहाँ हूँ जी। तो शीमो डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कोरोना की जांच करनी थी, देखता ये क्या यहाँ हूँ जी। शीमो डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कोरोना की जांच करनी थी, देखता ये क्या यहाँ हूँ जी। तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट किट नहीं बची, मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ जी, मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ जी। और यूपी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही कि हमने बड़े कार्य किए, तो देख लीजिए वो फेल कहाँ पर है कि यूपी वाले बाबा बोले मेरी सरकार में भी बच्चों का भविष्य बड़ा ऊंचा बन जाता है। यूपी वाले बाबा बोले मेरी सरकार में भी बच्चों का भविष्य बड़ा ऊंचा बन जाता है, और पढ़ने के बाद बच्चा मेरी सरकार में भी नौकरी की परीक्षा में नहीं पछताता है। तो मैंने कहा बाबा सच नहीं बोलते हो आप, पेपर के बाद हर बच्चा यहाँ रोता है। मैंने कहा बाबा सच नहीं बोलते हो आप, पेपर के बाद हर बच्चा यहाँ रोता है। तो जितना पेपर लीक होता है आपकी सरकार बीच, उतना तो लब लेट लीक नहीं होता है, उतना तो लब लेट लीक नहीं होता है। और भी पिछले दिनों अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दूल्हे को बारात से उठा ले गई प्रेमिका। तो वहाँ से दो छंद पढ़ता हूँ कि एक भक्त बोला श्याम प्रेम की जो परिभाषा मुझको बता दो तो ये मेरे काम आएगी। एक भक्त बोला श्याम प्रेम की जो परिभाषा मुझको बता दो तो ये मेरे काम आएगी। तो बोले घनश्याम बेटा आज के रे दौर में तो प्रेमिकाएं अपनी भी वीरता दिखाएंगी। तो माना अपनी ही प्रेमिका से शादी नहीं तुम किया, आपका तो बुरा हाल करवाएगी। माना अपनी ही प्रेमिका से शादी नहीं तुम किया, आपका तो बुरा हाल करवाएगी। और आपके तो शादी के ही शुभ जाए माल बीच, तुमको उठा के प्रेमिका ही भाग जाएगी, तुमको उठा के प्रेमिका ही भाग जाएगी। तो सुनो भक्तराज ससुराल जो थी होने वाली, उसमें भी आपकी तो नाक कट जाएगी। सुनो भक्तराज ससुराल जो थी होने वाली, उसमें भी आपकी तो नाक कट जाएगी। और वहाँ औरतें जो जयमाल को थी देख रही, वो भी आपको तो बड़ी गालियाँ सुनाएंगी। तो और भक्तराज वही प्रेमिका के साथ वाली किए हुए प्रेम की कहानी याद आएगी। और आपने जो शादी कभी दूजी करने को चाहिए, तो वही प्रेमिका ही तुम्हें जेल भेजवाएगी, तो वही प्रेमिका ही तुम्हें जेल भेजवाएगी। और गंगा स्नान से एक हास्य पढ़ता हूँ, चित्र बनाता हूँ, देखिएगा कि एक बार दोस्तों के साथ गए न हरिद्वार, गंगा माँ नहाई के रे बड़ा सुख पावा है। एक बार दोस्तों के साथ गए न हरिद्वार, गंगा माँ नहाए के रे बड़ा सुख पावा है। तो और वहाँ देखा एक नांगा बाबा दौरी रहे, उनका तो बड़ी जोर से रे गोहरावा है। तो तले आक लरिका का वह नांगा मारी रहे, तो हमने कहा कि कौन चोरी कर लावा है। तो ले आक लरिका का वह नांगा मारी रहे, हमने कहा कि कौन चोरी कर लावा है। तो नांगा बोले भैया जब गंगा माँ नहाए लागन, कपड़ा उठाई के रे या है भागी आवा है, कपड़ा उठाई के रे या है भागी आवा है। और एक जयमाल मंच से हास्य देखिएगा कि एक लड़की का जयमाल मंच देखी, हम पापा से कहा कि कोई बड़ा ही सजावा है। एक लड़की का जयमाल मंच देखी, हम पापा से कहा कि कोई बड़ा ही सजावा है। और वहाँ मेरा महबूब आज आए रहा, ऐसा गाना बाजा बड़ी जोर से रे गावा है। तो पापा बोले भैया यही गाना क्या रे अर्थ आज, हमको बताओ तुम्हें बड़ा ही पढ़ावा है। पापा बोले भैया यही गाना क्या रे अर्थ आज, हमको बताओ तुम्हें बड़ा ही पढ़ावा है। तो हमने बताया पापा शादी वाली लड़की का बॉयफ्रेंड जय माल देख आज आवा है, बॉयफ्रेंड जय माल देख आज आवा है। और
अभी बुजुर्गों पर भैया ने एक व्यंग उठाया, तो मैं भी एक मुक्तक पढ़ता हूं कि जिधर देखता हूँ उधर कौतुकी है, जिधर देखता हूँ उधर कौतुकी है, और उम्र खेलने खाने की ढल चुकी है। तो ये गालों की सिमटन उम्र पे न जाना, ये गालों की सिमटन उम्र पे न जाना, आजकल के बाबा बड़े आशिकी हैं, आजकल के बाबा बड़े आशिकी हैं। और एक मुक्तक प्रधानी से पढ़ता हूँ कि प्रधानी का समय जब आता है तो जीवों पर भी बड़ा फर्क बैठता है। सुनिएगा कि एक बार नेताजी की फिर से घानी आ गई, एक बार नेताजी की फिर से घानी आ गई, और लालच में वोट के लिए बिरयानी आ गई, लालच में वोट के लिए बिरयानी आ गई। तो एक मीडिया की टीम से मुर्गा ने रो कहा, एक मीडिया की टीम से मुर्गा ने रो कहा, मेरे प्राण लेने गांव की प्रधानी आ गई, मेरे प्राण लेने गांव की प्रधानी आ गई। और एक छंद पढ़ता हूँ। मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। तो मैं आगे कहाँ तक चलेगा, एक छंद में पढ़ता हूँ कि एक बार ट्रेन में ही जा रहे थे, मुझे नींद आ गई, तो ये है बात कौन बतलाएगा। एक बार ट्रेन में ही जा रहे थे, मुझे नींद आ गई, तो ये है बात कौन बतलाएगा। तो जहां जाना उससे तो 2000 किलोमीटर आगे चले गए, हर कोई घबराएगा। तो तब मुझे याद आया एक बार टीचर ने मुझसे कहा था बेटा कोई नहीं पाएगा, तब मुझे याद आया एक बार टीचर ने मुझसे कहा था तुम्हें कोई नहीं पाएगा। तो देख लेना मेरे इन आशीर्वचन से तू एक दिन बेटा तू बहुत आगे जाएगा, एक दिन बेटा तू बहुत आगे जाएगा। एक शराबी शराब पी के बाबा रामदेव के शिविर में जाता है, तो एक छंद वहां से पढ़ता हूँ कि शराबी ने रामदेव बाबा का शिविर देखी, लोगों से कहा कि कुछ हमें समझाइए। शराबी ने रामदेव बाबा का शिविर देखी, लोगों से कहा कि कुछ हमें समझाइए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ बाबा खुद मिलते हैं, आप कुछ खास जाके दवा बनवाइए। तो जैसे शराबी वो घुसा बाबा शराबी से बोले आप अपनी भी समस्या को बतलाइए। तो शराबी ने कहा बाबा अंग्रेजी देसी छोड़ पतंजलि वाली कोई दारू भी बनाइए। पतंजलि। जय हिंद जय भारत।